मेरा किसान भाई और बहनों, ये नया भारत है। इसमें केंद्र सरकार जितना पैसा किसी गरीब के लिए किसी है, वो पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। अब वो दिन चले गए जब केंद्र सरकार से यहां निकलता था और सिर्फ 85 पैसे मिलते थे, बीच में कोई 85 पैसे मार लेता था और सिर्फ 15 पैसा पहुंचता था। 15 पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि को भी ग्रुप बनाया गया है ताकि आप किसान भाइयों बहनों का अधिकार कोई छीन न सके। इस योजना में किसी भी प्रकार के बिचौलिए के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसका पंजीकरण नंबर आपके लिए काफी होगा। वैसे तो जन धन बैंक खाते सभी के ही खुल गए हैं, लेकिन हां, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता तो उनको अकाउंट खुलवाना होगा, क्योंकि पैसे सीधे बैंक खाते में ही जाएंगे। मैं किसी बिचौलिए के हाथ में एक नया पैसा जाने नहीं दूंगा। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची ये भी जरा आप बराबर गांव को समझाना भैया, ये ईमानदारी का रास्ता यही है। साथियों, तमाम लाभार्थियों की सूची पहले ग्राम पंचायत में प्रदर्शित की जाएगी और फिर इसको ऑनलाइन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पूरी ट्रांसपेरेंसी। अगर आपको लगता है कि आप इस योजना के लाभार्थी हैं लेकिन सूची में आपका नाम नहीं है, वो ब्लॉक में या फिर जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम फतेह सिंह, किसान प्रावधानी सहायक मिलक। तो आप एग्रीकल्चर से हैं ना? कृषि विभाग से हैं। देखिए, कृषि विभाग से हैं। भवर का नया पंचायत पे हूँ और ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि का कार्य देख रहे हैं। जिन किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ नहीं, उनके हम डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। उनमें देख रहे हैं क्या समस्या है। किसी की लैंड सीडिंग नहीं है और किसी की KYC नहीं है, किसी की आधार सीडिंग नहीं है। उसी समस्या हल करने के लिए आज कैंप लगा हुआ है ग्राम पंचायत भवरका में, पंचायत भवन पर। और यहाँ हमारे साथ में आए हुए हमारे सर श्री अभय सिंह चौहान साहब। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे जो किसान भाई हैं आपको देख रहे हैं लाइव के साथ में, तो कुछ बताएंगे? जैसे इनको काफ़ी सारी समस्याएं हैं। अभी मेरे को कमेंट्स भी करते हैं ना कि हमारे को लैंड सीडिंग नो है, यानी यस की वजह होगा तो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये नो क्यों होता है और क्या रीजन रहेगा, कब तक सही हो जाएगा, थोड़ा बताएंगे सर के लिए? देखिए, ये किसान सम्मान निधि के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं अभय सिंह चौहान, विषय उप संभाग मिलक, जनपद रामपुर से। इसमें यह है कि अभी जो सर्वे हुआ था, लैंड सीडिंग हुई थी, लेकिन कुछ लोगों की, कोई किसान भाई ऐसे थे जिनकी ज़मीन उस गांव में नहीं थी जहां रहते हैं, निवास करते हैं, या उनका आदेश में नाम था जिसके कारण उनका नाम छूट गया और उनकी लैंड सीडिंग नहीं हुई है। यदि लैंड सीडिंग नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा, धनराशि नहीं आएगी। तो सर थोड़ा सा नाम बताइएगा आप। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर के पद पर मैं उप संभाग मिलक पर तैनात हूँ। और पीएम किसान सम्मान निधि में जो भी वो उनका भी आप समाधान, जब आपको जानकारी होगी तभी आप समाधान कर पाएंगे। आपको जानकारी नहीं है तो हमारे यहाँ कृषि विभाग है, तो वहाँ पर आके आप करवा सकते हैं। और अगर वहाँ पर नहीं आओ तो आधार लेके आप जन सुविधा केंद्र हैं, CSC सेंटर हैं, उन पर भी आप जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। कौन सी आपके जो क्या क्या दिक्कतें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको।
जैसे आपके पहले किसान सम्मान निधि आ रही थी, अचानक वो रुक गई। क्यों रुकी? उसमें कारण है, या तो आपने लैंड सीडिंग नहीं कराई है या ई-केवाईसी नहीं कराई है। अगर लैंड सीडिंग नहीं कराई है तो आप जो उसका क्या प्रोसीजर है, आप अपने लेखपाल को आधार कार्ड की फोटो स्टेट और जो खतौनी है, खतौनी की फोटो स्टेट लेखपाल को उपलब्ध करा दें। अगर लेखपाल किसी कारणवश आपको नहीं मिलता है तो हमारे उप संभागीय कृषि प्रसार कार्यालय लोहा पर आएँ और अपनी ये दोनों डॉक्यूमेंट्स दे दें, खतौनी और आधार, और आपकी लैंड सीडिंग हो जाएगी। जब आपकी बाकी रुकी हुई हैं, किसी कारणवश रुकी है या इनके कारणवश रुकी है, तो वो आपकी किस्त आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, जिन लोगों का आधार सीटेड नहीं है बैंक में, उन लोगों की किसान सम्मान निधि रुकी हुई है। अब कैसे अब रुकी हुई है? क्योंकि आप तो बार बार बैंक जाते हैं, मगर बैंक मैनेजर ये कह देता है मगर आपकी किसान सम्मान निधि क्यों नहीं आ रही है, यहाँ तो आपका लगा हुआ है, तो आप बार बार बैंक में परेशान हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा है, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आधार और मोबाइल ले जाएं, पैन कार्ड ले जाएं और 200 रुपये का खाता खुलवा सकते हैं। जब 200 रुपये का खाता खुलवा देंगे, वो 24 से 72 घंटे में अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही अपडेट हो जाएगा, जो आपकी किसान सम्मान निधि रुकी हुई है वो आपका आना स्टार्ट हो जाएगी। और एक कारण और है, जैसे आपकी ई-केवाईसी नहीं है, ई-केवाईसी आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ई-केवाईसी भी आप अंगूठा या CSC सेंटर पर जाकर और अंगूठा से ई-केवाईसी हो जाएगी। अगर कोई जिसके फिंगर नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो हमारे यहाँ फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा भी स्टार्ट है। अपने लोहा पर आएँ, कृषि प्रसार कार्यालय पर आएँ और अपना आधार लाएँ, और वहाँ उठा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फेस से ही ई-केवाईसी हो जाएगी। और जब ई-केवाईसी हो जाएगी तो आपकी किसान सम्मान निधि आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब एक और है कि कह रहे हैं हमारा वही न्यू रजिस्ट्रेशन है, कौन कौन पात्र है, कौन कौन अपात्र है, इसके भी बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि जो है मियाँ बीवी हैं, उनमें से एक पात्र है, दोनों पात्र नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं हमारे दोनों को नाम ज़मीन है, मगर ज़मीन तो है, परिवार एक माना गया है। जब परिवार एक माना गया है तो उनको एक ही को मिलेगी। प्लस दूसरी बात है, जिनको 10,000 रुपये पेंशन आ रही है सरकारी, जिसकी 10,000 रुपये पेंशन आ रही है, वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। ये क्लियर बात है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है, जो अब पंजीकरण हो रहा है, वो कह रहे हैं वो हमने फरवरी 2019 से इधर को अगर किसी ने ज़मीन नहीं ली है, वो भी एक अपात्र की श्रेणी में आते हैं, वो भी पात्र नहीं है। अगर किसी विरासत में ज़मीन किसी की आई भी हो, XYZ कोई भी हो, विरासत में ज़मीन है, बालिक है, तो वो इस योजना के लिए लाभ मिलेगा, पात्र है इस योजना के लिए, वो अपना पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण प्रक्रिया वही है, CSC सेंटर से कराना है और कागज़ अपलोड कराना है, कागज़ सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, तभी PM किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सकेगा, ठीक है। और कोई प्रश्न अगर कोई पूछना था किसान सम्मान निधि के बारे में तो पूछ सकते हैं। तो सर, जैसे मैं आप बोल रहा हूँ, जैसे बहुत से किसान भाई जो हैं, जी सारे किसान भाई हैं, उनको एक यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि काफ़ी सारे जो किसान भाई हैं, जैसे उनका लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम है, या फिर आता है मतलब पेंडिंग में पड़ा हुआ है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे सही करवाएंगे? देखो, जो ब्लॉक लेवल पर अगर है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर, तो आप तहसील में जाकर लेखपाल से सत्यापित कराकर वो तहसील के पोर्टल से आगे बढ़वा सकते हैं। जैसी तहसील के बाद हमारे यहाँ उप कृषि निदेशक कार्यालय में वो पहुँच जाता है। जब पहुँच जाता है, हम घोषणा पत्र लेते हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लेखपाल से सत्यापित होते हैं। अगर किसी कारणवश लेखपाल सत्यापित नहीं करता है तो वो बगैर सत्यापित करा दे दें उस पर हमारे जो भी हैं यहाँ पर उप संभागीय कृषि विभाग, वहाँ पर ही आके आपका अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ। जो डिस्ट्रिक्ट में पड़े हुए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में पड़े हुए हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में जो लेवल में पड़े रहते हैं, तो उनको करना पड़ेगा या फिर वो अपने आप? नहीं, आपको हमने बताया घोषणा पत्र देना होगा हमारे यहाँ। भाई घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, खतौनी, तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें देगा। अगर कोई विरासत में आई है तो उनका मृतक सर्टिफिकेट, उनका आधार भी देना होगा, पूरा घोषणा पत्र भर कर देना होगा, तभी हमारे यहाँ से अप्रूवल होगा। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो, हमने जो है